यह उन दिनों की बात है जब यशवंत सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। यह वो दौर था जब दिल संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता था। यशवंत सिन्हा भी इसे संभाल कर नहीं रख पाए। वह दिल दे बैठे थे पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रही मीनाक्षी को। मीनाक्षी उन्हें इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वह उनसे सिर्फ दोस्ती नहीं करना चाहते थे बल्कि उन्हें जीवन संगनी भी बनाना चाहते थे। मीनाक्षी महज खूबसूरत ही नहीं थी, पढ़ाई में भी अव्वल थी। यशवंत सिन्हा को लगा कि इससे बेहतर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात मीनाक्षी से कहने का मन बना लिया। फिर वह मीनाक्षी से मिलने और हिम्मत करके उन्हें प्रपोज कर भी दिया। लेकिन यशवंत सिन्हा के लिए वह दिन बहुत निराशाजनक साबित हुआ। मीनाक्षी ने उनके प्रस्ताव पर अपनी असहमति जता दी। नहीं यशवंत सिन्हा, शादी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं और आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। कुछ ऐसा ही मीनाक्षी ने यशवंत सिन्हा को कहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें यशवंत सिन्हा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वह जमीनी सच्चाइयों के मामले में उनके मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार थी। उन्होंने यशवंत सिन्हा को समझाया कि जिस तरह से आज समाज में जो स्थिति है कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसे में शादी जैसे गंभीर विषय पर कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। दूसरी यह बात थी कि वो लोग अलग अलग परिवेश से आते थे। मीनाक्षी बंगाली थी और यशवंत सिन्हा जो थे बिहार से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से दोनों का मिलना काफी मुश्किल था। यशवंत सिन्हा के पास कई और विकल्प नहीं बचा था सिवाय यह कहने के कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। मीनाक्षी अपने वादे पर कायम रही। उन्होंने कहा था कि शादी के प्रस्ताव को भले ही हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ वर्ष के बाद मीनाक्षी की शादी तय हो चुकी थी। शादी कॉलेज के लेक्चरर से थी और संयोग यह था कि यशवंत सिन्हा के कॉलेज के सीनियर भी वो थे। इतना ही नहीं, उस वक्त तक खुद यशवंत सिन्हा भी लेक्चरर हो चुके थे। मीनाक्षी ने अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड अपनी बहन के द्वारा भिजवाया था। यशवंत सिन्हा मीनाक्षी की शादी में शामिल भी हुए थे। फिर जब यशवंत सिन्हा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ तो मीनाक्षी का बधाई संदेश भी उन्हें मिला। उसके बाद अपने अपने अलग अलग रास्तों पर दोनों निकल पड़े। दोनों ने दरमियान बातचीत का सिलसिला थमने सा लगा था। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कट गए थे। किसी को एक दूसरे का हालचाल लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मीनाक्षी भी साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। फिर एक रोज किसी कॉमन दोस्त के जरिए यशवंत सिन्हा को यह जानकारी मिली कि मीनाक्षी के पति सुजीत का निधन हो गया। वह मीनाक्षी को सांत्वना देने के लिए उनके घर गए, लेकिन पति की मौत के बाद मीनाक्षी भी बहुत दिन तक नहीं रह पाई। फिर एक रोज यशवंत सिन्हा को उनकी मौत की भी खबर मिली और यह एक ऐसी खबर थी जिससे कुछ देर के लिए यशवंत सिन्हा निशब्द हो गए थे। तो ये थी यशवंत सिन्हा की लव स्टोरी जो कि कभी पूरी ही नहीं हो पाई। SPN 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।